हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ p, q and r three numbers not necessarily distinct, different, chosen randomly and with replacement from the set 1, 2, 3, 4, 5, then the probability that pq plus r is even is option A is 50 by 125, option B is 59 by 125, option C is 64 by 125, option D is 75 by 125. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? probability of A is equal to favorable outcomes divided by total out. देखिए हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं गिवन, और किस सेट में से सिलेक्ट करना है? गिवन सेट क्या है हमारे पास? गिवन सेट इज 1, 2, 3, 4, 5. 3 नंबर्स हमें यहाँ से सिलेक्ट करने हैं. 3 नंबर्स सिलेक्टेड एट रैंडम, और साथ में विद रिप्लेसमेंट, यानी आप रिपीट कर सकते हैं. डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. देयरफॉर जो टोटल आउटकम्स हैं, पॉसिबल केसेस हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, और पहले के लिए कितनी चॉइसेस है? 5. दूसरे के लिए कितनी चॉइसेस है? 5, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है. तीसरे के लिए कितनी चॉइसेस है? 5. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 5⁻³ या हम कह सकते हैं 125. हेयर देखिए यहाँ पर हम देखें तो इवन नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर्स हमारे पास 2 हैं, 2 और 4 यही है. और ओड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 5 है. लेट ई बी द इवेंट सच डेट, जो आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं 3 नंबर्स, अगर हमें पी क्यू आर कहें तो पी क्यू प्लस आर क्या होना चाहिए? इज इवन. अब देखिए यहाँ केसेस बनेंगे. पी क्यू एंड आर इवन, पी क्यू और प्लस आर कब इवन हो सकता है? हमें पी क्यू प्लस आर पूरा ये एक इवन नंबर लेना है. 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तभी हमें एक इवन नंबर मिलेगा, या 2 ओड नंबर को हम ऐड करेंगे तो भी हमें एक इवन नंबर मिलेगा. वी हैव फॉलोइंग केसेस. मैं यहाँ केसेस बना रही हैं तो हैं कि क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स देगा. देखिए ऐसा पॉसिबल है जो पी क्यू है वो हमारे उन दोनों, पी क्यू पूरा एक नंबर काउंट कर रही हूँ मैं इसे, ये ओड हो, एंड साथ में जो आर है वो भी ओड हो. देखिए मान लीजिए पी क्यू की मल्टीप्लीकेशन ओड है, 3 है, और आर भी ओड है, आर मान लीजिए 5 है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिल जाएगा ना. 2 ओड नंबर की कोई एडिशन भी एक इवन नंबर आती है. अब पी क्यू के दोनों की प्रोडक्ट ओड होने का मतलब क्या है? पी को भी ओड होना पड़ेगा, क्यू को भी ओड होना पड़ेगा. दिस इंप्लाइज, यहां से मुझे क्या पता लगा? पी भी क्या है? पी क्यू एंड आर तीनों क्या होंगे? ओड नंबर होंगे. पी के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? पी के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हो जाएंगी. क्यू के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं. और आर के लिए भी कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 3 चॉइसेस हो जाएंगी. देयरफॉर इस केस के लिए मैं इसे केस फर्स्ट कहूं तो केस फर्स्ट में नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? तीनों ओड नंबर हैं तो पी के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, क्यू के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, और आर के लिए भी 3 चॉइसेस हैं. तो ये 27 केस बन जाएंगे यहाँ पर. अब हमने केस सेकंड लिया. केस सेकंड में हम क्या ले रहे हैं? जब हमारा पी क्यू तो क्या हो? इवन हो, एंड जो आर है वो भी क्या हो? इवन हो. पी क्यू भी इवन और आर भी इवन. पी क्यू इवन कब होगा? देखिए इसके लिए इसमें यहाँ पहला केस पॉसिबल है, पी हो हमारा इवन
Q हो ओड और R तो हमने इवन सेट किया ही है। तो यहाँ मैं नंबर ऑफ वेज लिख रही हूँ। देखिए नंबर ऑफ वेज है हर केस के लिए, आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। P के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 2, क्योंकि 2 और 4 दो ही नंबर हमारे पास इवन है यहाँ पर देखिए। और Q के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 3 और R के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 2, तो ये हो जाएगा 12। सेकेंड यहाँ केस पॉसिबल है कि P ओड हो हमारा, Q इवन हो और R कैसा है? इवन है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले के लिए 3 चॉइसेस, दूसरे के लिए 2 चॉइसेस, Q के लिए और R के लिए भी 2 चॉइसेस, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12। थर्ड केस क्या पॉसिबल है कि P और Q दोनों ही इवन हो, P भी क्या हो? इवन हो, Q भी क्या हो? इवन हो और R तो हमारा यहाँ केस सेकंड में इवन ही था। तो हमें P के लिए कितनी चॉइसेस मिलेंगी? 2, Q के लिए कितनी चॉइसेस मिलेंगी? 2, R के लिए कितनी चॉइसेस मिलेंगी? 2। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8 हो गए यहाँ पर। देयरफॉर जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने बने? इज इक्वल टू, देखिए पहले केस में 27 तो यहाँ थे, फिर बने 12, फिर मिले 12 और फिर मिले 8। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 59। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड आउट करना था। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 59 और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने थे? 5⁻³ या 125। देयरफॉर ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.